खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूह कुदस लो और जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। उसी खुदावंद में मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में तमाम मसीह मोमिनी बड़ी खुशी, शादमानी, शुक्रगुजारी, ईमानी जोश और जज्बे के साथ ईद पेंतिकोस्त रूह कुदस के नज़ूल की ईद मनाती है। ये हमारे ईमान की बड़ी ईदों में से एक ईद है। आपको पता है कि हमारे ईमान की 3 बड़ी ईदें हैं और उन 3 ईदों में से ईद पाशका यीशु मसीह का जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठना, फिर बड़ा दिन खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, कलमे का मुजस्सम होना, यीशु की पैदाइश का दिन जिसे हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाते हैं। और फिर तीसरी बड़ी ईद ये रूह कुदस के नज़ूल की ईद है, ईद पेंतिकोस्त, जिसे ईद खमसीन भी कहते हैं, रूह कुदस के नज़ूल की ईद भी कहते हैं, इसे कलीसिया का जन्मदिन भी कहते हैं, कलीसिया की पैदाइश का दिन भी कहते हैं। तो आए खुदावंद का शुक्र अदा करें इस बड़ी ईद के लिए और खुशी और शादमानी के साथ इजहार करते हुए जोरदार तालियां बजाकर खुदा का शुक्र अदा करें, जो अपने लोगों पर हमेशा मेहरबान रहता है। खुदा हमेशा अपने लोगों पर मेहरबान रहता है, अपने वादे पूरे करता है। यीशु ने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा वकील भेजूंगा, रूह कुदस भेजूंगा, जो तुम्हारी हिदायत करेगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, तरबियत करेगा। ना सिर्फ तरबियत करेगा बल्कि वो तुम्हें ताकत और कुव्वत अता करेगा। किस काम के लिए ताकत और कुव्वत? ताकि तुम मेरा नाम कौमों पर जाहिर कर सको, ताकि तुम अंजील की बशारत कर सको, ताकि तुम दुनिया के कोने कोने में जी उठे यीशु की बशारत दे सको। और रूह कुदस हमें क्या देता है? रूह कुदस हमें पाक करता है, रूह कुदस हमें पाकीज़ा बनाता है। पाकीज़ा किस लिए? ताकि पाक साफ होकर हम पाकीज़गी पाकर ही खुदा के नाम को जलाल दे सके और यीशु की अंजील की बशारत कर सके, यीशु की अंजील का प्रचार कर सके। अजीजों, जैसे मैंने कहा कि ईद पेंतिकोस्त को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। ईद खमसीन भी कहते हैं, ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं, रूह कुदस के नज़ूल की ईद भी कहते हैं। पेंतिकोस्त का क्या मतलब है? पेंतिकोस्त यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है,
اس کا مطلب ہے 50ویں دن کے بعد 50واں دن 50 خمسین کا مطلب بھی 50واں دن ہے. خمسہ خواص خمسہ جو ہمارے 5 خواص خمسہ ہوتے ہیں اور خمسین کا مطلب 50واں دن ہے. تو 50واں دن سے کیا مراد ہے؟ اور 50ویں دن کے بعد 50واں دن در حقیقت میں عید پاشکا سے شروع کر کے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن سے شروع کر کے آج 50 دن پورے ہو گئے ہیں. اس لیے عید پینتیکوست کہتے ہیں 50واں دن. خمسین بھی کہتے ہیں 50واں دن. اسے ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں. ہفتوں کی عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عید پاشکا سے شروع کر کے عید فصح سے شروع کر کے 7 ہفتوں کے بعد آنے والا دن 50واں دن ہے. 7 ساتیں 49 ہوتے ہیں اور 50واں دن. اس لیے اسے ہفتوں کی عید کہتے ہیں. اور اس عید کے موقع پر کیا ہوتا تھا؟ اس عید کے موقع پر یہودی لوگ جو تھے اپنی فصل کے پہلے نذرانے خدا کے حضور لے کر آتے تھے. گندم کے نذرانے، گیہوں کے نذرانے، شکر گزاری کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ خدا کے گھر میں عید فصح کے بعد 7 ہفتوں کے بعد یہ نذرانے خدا کے حضور پیش کیے جاتے تھے. پہلی بات تو آپ نے سنی جس میں آپ نے سنا کہ جب عید خمسین کا دن آیا، عید پینتیکوست کا دن آیا، ہفتوں کی عید کا دن آیا، تو کیا ہوا؟ یروشلم میں بہت بڑی تعداد میں یہودی لوگ موجود تھے. اتنے یہودی یروشلم شہر میں کہاں سے آئے تھے؟ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے ایمان کی 3 بڑی عیدیں ہیں، اسی طرح یہودیوں کے ایمان کی بھی 3 بڑی عیدیں ہیں، جن میں عید فصح ہے اور ہفتوں کی عید ہے اور عید قیام ہے. یہ 3 بڑی عیدیں یہودیوں کی بھی ہیں اور ہر یہودی پر یہ لازم تھا، یہ فرض تھا، یہ ایمانی ذمہ داری تھی کہ ان 3 بڑی عیدوں کو منانے کے لیے وہ یروشلم جایا کرتے تھے. یروشلم جا کر ہی یہ عید منائی جاتی تھی. خدا کے گھر کی زیارت ہوا کرتی تھی، خدا کی ہیکل کی زیارت ہوا کرتی تھی. خدا کے گھر اور خدا کی ہیکل میں اپنے ہدیے اور نذرانے پیش کیا کرتے تھے. اس لیے آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے سنی اس میں درج ہے کہ یروشلم میں ایک بڑا ہجوم تھا. طرح طرح کی زبانیں بولنے والے، طرح طرح کے شہروں سے آئے ہوئے، طرح طرح کے ملکوں سے خدا ترس یہودی یروشلم میں موجود تھے. کیوں موجود تھے؟ کیونکہ یہ زیارتی عید منانے یروشلم شہر میں آئے ہوئے تھے. اور جب اتنے تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے تو خدا کا پاک روح ان پر آن اترتا ہے. رسول جو ہیں وہ دعا میں مشغول ہیں، رسول خدا کی حمد اور ستائش کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا بیان ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے جو پرانے نامے میں بھی خدا کے حضور کا بیان ہے، خدا کی حضوری کا، خدا کے حاضر ہونے کا، خدا کے موجود ہونے کا بیان ہے کہ یک باری آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے دھند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے. آسمان سے آواز آئی. ہم نے پرانے نامے میں کتنے ہی واقعات ایسے سنے ہیں جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جب خدا اپنے آپ کو عیاں کرتا ہے اور جب خدا اپنا الہام ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی طاقت اور قدرت انسانوں پر ظاہر کرتا ہے تو خدا آسمان سے بولتا ہے. خدا آسمان سے اتر کر زمین والوں پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. تو یک بار کی ایک دم، یک بار کی کا مطلب ہے all of sudden، ایک دم آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے. تند ہوا کیا؟ تیز ہوا کا سناٹا. ابھی کل شام کو ہی آندھی آئی تھی.
जो आंधी का शोर होता है, उस शोर में और कोई चीज सुनाई नहीं देती। ये तुंद हवा का सुनाटा होता है। और फिर जो है एक गूंज है, आसमान से जो आवाज आई उसकी एक गूंज है। और फिर आग के शोलों की सी जुबानें जुदा जुदा लोगों पर ठहर गई और उन्हें जो है रूह कुद्दस की नेमत और बरकत अता की गई। ये सारा बयान जो है ये खुदा की तजल्ली का बयान है, ये खुदा की कुदरत का बयान है, ये खुदा की कुव्वत का बयान है, ये खुदा की मौजूदगी का बयान है और ये खुदा के जलाल का बयान है कि रूह कुद्दस जब रसूलों को मिला है तो ये खुदा की तरफ से ये कुदरत, ये ताकत, ये कुव्वत भी खुदा के रसूलों को अता की गई है। अजीजों, ये वही रूह है खुदा का, ये वही रूह कुद्दस है जो तख्लीक करता है, जो बनाता है और जो इंसानों को पाक करता है, जो इंसानों को पाकीज़गी अता करता है। रूह कुद्दस के बारे में, खुदा के रूह के बारे में कितना ही बयान कलाम मुकद्दस में किया गया है, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, कि किस तरह से खुदा की रूह पानियों पर झुंबश करती थी और खुदा की रूह पानियों पर जो है अपना क़याम करती थी। और खुदा की पाक रूह के वसीला से खुदा ने अपने नबियों को चुना, अपने कहनों को बसा किया, अपने लिए बादशाहों को बसा किया और वो खुदा का पाक रूह पाकर कुदरत और कुव्वत के साथ रूह कुद्दस से मुलव्वस होकर खुदा की तमजीद करते थे, खुदा के नाम को मुबारक कहते थे और खुदा का कलाम सुनाया करते थे। फिर हमने सुना नए अहदनामे में कि मुकद्दसा मरियम पर खुदा का पाक रूह उतरा और फरिश्ते ने कहा कि वो कुद्दूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। फिर यही रूह कुद्दस जो है यीशु मसीह के बपतिस्मा के वक्त आसमान से कबूतर की सूरत में आ उतरा और बादल से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, तुम इसकी सुनो। और आज भी हमने सुना है कि ये रूह कुद्दस जब मोमिनीन की जमायत जो है, ये रसूलों की जमायत जो है, शागिर्दों की जमायत एक जगह इकट्ठी थी और बहुत सारे यहूदी और बहुत सारी जुबानें बोलने वाले यहूदी जो है वो यरूशलेम में मौजूद थे। तो खुदा का पाक रूह उन पर आन ठहरता है और वो रूह कुद्दस की कुदरत से, ताकत से मुलव्वस होकर खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। और लिखा है कि पतरस रसूल ने रूह कुद्दस पाकर एक शानदार, जानदार और बड़ी बेबाक तकरीर की थी। और उस तकरीर के बाद क्या हुआ था कि पहले दिन पतरस रसूल की तकरीर को सुनकर 3000 लोगों ने जो है कलीसिया की जमायत में शामिल होने का जो है अपने आप को पेश किया, बपतिस्मा लिया और रसूलों की जमायत में शामिल हो गए। ये रूह कुद्दस की नेमत है, ये रूह कुद्दस की बरकत है और ये रूह कुद्दस का फजल है। अजीजों, रूह कुद्दस के नज़ूल के मौके पर हमने सुना कि जब तरह तरह की जुबानें जो है आसमान से आग के शोलों की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी, हर एक पर ठहरी और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। और फिर क्या, हर किसी को सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। क्या मतलब है? मैंने कहा है ये ज़ियारती ईद थी, ईद पेंतिकोस्त, ईद खमसीन ज़ियारती ईद थी। तो हर किस्म की जुबान बोलने वाले यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे। रूह कुद्दस मिला, वो
मुत्तहद हो गया था, हर कोई यकजा हो गया था, हर कोई इत्तेहाद के बंधन में बंध गया था, हर कोई खुदा के प्यार में के बंधन में बंध गया था, एक हो गया था, यकजा हो गया था। यीशु की मोहब्बत में, रूह कुदस के फजल में हर कोई एक हो गया था, यकजा हो गया था। इसलिए हर किसी को लगता था ये मेरी ही बोली बोल रहा है, ये मेरे दिल की आवाज है। एक होना, सलामती पाना, इत्तेहाद में आना, मोहब्बत में रहना, अमन और सुकून हासिल करना, ये हर किसी के दिल की आवाज है, ये हर किसी के दिल की आस है, ये हर किसी के दिल की ख्वाहिश है। इसलिए जब ये कैफियत, ये माहौल बना, वहां सुलह और सलामती, इत्तेहाद, इत्तेफाक, यगानत का माहौल बन गया, तो हर किसी को ऐसा लगा मेरी ही बोली बोल रहा है, ये मेरे ही दिल की कैफियत है, ये मेरे ही दिल की तड़प है, ये मेरे ही दिल की आरज़ू है, ये मेरे ही दिल की ख्वाहिश है कि दुनिया सलामती पाए, कि दुनिया में इत्तेहाद आए, कि दुनिया में यगानत आए, कि हर कोई अमन, सुकून और इत्तेहाद में कायम रहे। ये है रूह कुदस की बोली, ये है रूह कुदस का तोहफा, ये है रूह कुदस की जुबान, ये है रूह कुदस की नेमत, ये है रूह कुदस का फजल, ये है रूह कुदस का मौजज़ा कि हर किसी को ऐसा लगता था ये मेरी ही बोली बोल रहा है। तो फिर क्या हुआ रूह कुदस की ईद के मौके पर कि इसी रसूलों के अमाल की किताब में से ही हम सुनते हैं कि हर कोई एक दूसरे की फिक्र करने लगा। जी, हर कोई एक दूसरे की फिक्र करने लगा, और जो जरूरतमंद थे, शागिर्द क्या करते थे, मोमिनीन क्या करते थे, मसीहों की जमात, ईमानदारों की जमात क्या करती थी, उनका ख्याल करने लगी, उनकी जरूरियात पूरी करने लगी, हाजतमंदों की जरूरियात पूरी होने लगी। हर कोई यक दिल यक जान हो गया, यक दिल यक जान होकर एक दूसरे का साथ देने लगे। ये है, ये मेरी ही बोली बोल रहा है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे रहें, हम मुत्तहद रहें, और जब ये ख्वाहिश पूरी होती है तो महसूस होता है ये मेरी ही बोली बोल रहा है, ये मेरे ही ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। अज़ीज़ों, जब हम मोहब्बत में रहते हैं, जब हम इत्तेहाद में रहते हैं, जब हम यगानत में रहते हैं, तो हम रूह कुदस की बोली बोलते हैं। अज़ीज़ों, रूह कुदस की जुबान जो है वो एक ही है, और वो मोहब्बत की जुबान है, वो मेहरबानी की जुबान है, वो शफ़क़त की जुबान है, वो एक दूसरे को माफ करने की जुबान है, वो इत्तेहाद में आने की जुबान है, वो खुदा में एक हो जाने की जुबान है, वो हलीमी, फुरतनी, आजिज़ी की जुबान है, वो हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की जुबान है। जब हम ये करते हैं तो दर हकीकत में हम रूह कुदस की जुबान बोलते हैं, हम रूह कुदस की बोली बोलते हैं। आज कलीसिया का जन्मदिन भी है, कलीसिया की पैदाइश का दिन भी है, तो आप सबको